बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनएम डिजिटल के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मजहबी जमात के एहतजाज का मामला पिंडी इस्लामाबाद में मामूलाती ज़िंदगी दूसरे रोज़ भी बुरी तरह मुतासिर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश के बायस तिजारती सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस वे, फैज़ाबाद और IGP रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाली फैज़ाबाद इंटरचेंज भी सील है, जबकि खनापुल, करी रोड और ढोक काला खान के रास्ते भी ताहाल सील हैं। वारिस खान, कमेटी चौक, सिक्सत रोड, शमसाबाद और ऐरान रोड भी सील हैं। रावल रोड, शाहीन चौक, सदर और पुराने एयरपोर्ट से आने वाले रास्ते भी मुकम्मल बंद हैं। इस्लामाबाद आने वाले बेशतर रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद रखे गए हैं। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, सिर्फ मारगला रोड खुला है। रावलपिंडी इंतजामिया ने शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को भी कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया, जिसके बायस परवाजों में ताखीर हो रही है। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल है, जबकि रास्तों की बंदिश के बायस तालीमी इदारे भी बंद हैं। मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल और फैज़ाबाद के मकाम पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। फैज़ाबाद में तमाम होटल्स को भी सील कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालिफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। DGI-SPR पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से सवाल हुआ था कि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि KP में इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के साथ नई क़यादत आने वाली है और इसका सबसे बड़ा टारगेट यही है कि फौज को यहाँ से वापस भेजना है। सवाल के जवाब में DGI-SPR ने जवाब दिया कि इस्टेब्लिशमेंट रियासत का एक इदारा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है? ऐसा नहीं हो सकता। एक और सवाल के जवाब में DGI-SPR का कहना था कि आप खुद फैसला कर लें कि वो कौन है जो कह रहा है कि वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। कौन ये कह रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना चाहिए बल्कि बात करनी चाहिए। इनका कहना था कि लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि दहशतगर्दी के मसले का हल ऑपरेशन करने में नहीं है। ये कहते हैं कि बच्चों के सर काट कर फुटबॉल खेलने वालों से बातचीत करें। रियासत और आवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते जो KP में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। खारजियों और इनके सहूलतकारों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर चीन पर 100% नया टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि अमरीका नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करेगा। अमरीकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दाम किए जाएंगे। चीनी मसनूआत पर पहले ही अमेरिका की जानिब से 30% टैरिफ आयद है। अब नई दरामदी टैक्स के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केट गिर गई है। ट्रंप ने इस ऐलान से चंद घंटे कबल ट्रुथ सोशल पर एक तवील पोस्ट में कहा था कि चीन ने दुनिया भर के ममालिक को नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों से मुतल्लिक़ ख़त भेजे हैं। ये नायाब मादनियात स्मार्टफोन्स, बरकी गाड़ियों, फौजी आलात और काबिल तजदीद तवानाई की टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं और इनकी पैदावार और प्रोसेसिंग में चीन आलमी सतह पर सबसे आगे है। ट्रंप ने कहा था कि चीन को दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इन्होंने चीन के रवैये को इंतहाई दुश्मनाना करार दिया। PTI ने दहशतगर्दों की आबादकारी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। PTI तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अवाम और कबायली रहनुमाओं ने 2021 में दहशतगर्दों की वापसी का मंसूबा रद्द किया था। इस मंसूबे पर इमरान खान के दौरे हुकूमत में अमल नहीं हुआ। तर्जुमान PTI के मुताबिक दहशतगर्दी की जिम्मेदारी PTI पर डालना हक़ाइक़ के बरक्स है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ X पर पैगाम जारी करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हज़ारों तालिबान को इमरान खान ने पाकिस्तान ला के बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। सालों से हमारी फ़ौज और आवाम का खून बहाया जा रहा है। अफ़गान हुकूमत के साथ सालों पर मुहित मुज़ाकरात और वफूद के काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेज़ी बंद नहीं हुई। इसके अलावा कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दहशतगर्दों के लिए कोई नरम गोशा और रियायत काबिल बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को अभी हिसाब देना होगा। IMF मुज़ाकरात, ज़रा इनकम टैक्स और करप्शन रिपोर्ट पर मोहलत की दरख्वास्त। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सैलाब के बायस सूबों ने ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स नाफिज करने के लिए मज़ीद मोहलत मांग ली। सैलाब से ज़राई मईशत मुतासिर होने के सबब सूबे फौरी तौर पर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स नाफिज करने पर आमादा नहीं। ज़राए के मुताबिक IMF को दिसंबर तक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी MEFP में शामिल की गई है, जबकि सरकारी अफसरान के एहसास ज़ाहिर करने और करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट के निकात भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने करप्शन एंड गवर्नेंस रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मोहलत तलब की है, जबकि IMF की जानिब से सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी के लिए ओपन मार्केट या निजी शोबे से खरीदारी का मैकेनिज्म फराहम करने का मुतालबा किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुआशी टीम ने स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स पर नरमी की दरख्वास्त भी की है ताकि मुआहिदा जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके।
پاکستانی کوپے ماں اسد علی کا تاریخی کارنامہ، ساتوں براعظموں کی بلند ترین چوٹیاں سر کر لی۔ پاکستانی کوپے ماں اسد علی میمن نے ساتوں براعظموں کی بلند ترین چوٹیاں سر کرنے کا سفر مکمل کر کے تاریخی کارنامہ سر انجام دے دیا۔ اسد علی میمن نے 7 سمٹ کا سفر انڈونیشیا میں اوشیانا کی بلند ترین چوٹی پونچک جایا کو سر کر کے مکمل کیا۔ اسد علی میمن نے 2019 میں یورپ کی ماؤنٹ ایلبرٹس، 2020 میں جنوبی امریکہ کی اکونکاگوا کو سر کیا تھا۔ 2021 میں اسد میمن نے افریقہ کی کیلمنجرو اور 2022 میں شمالی امریکہ کی ماؤنٹ دیناری کو سر کیا تھا۔ اس کے علاوہ 2023 میں علی میمن نے ایشیا اور دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ اس سال کے آغاز میں انہوں نے انٹارکٹیکا کی ماؤنٹ وینسن کو بھی سر کیا تھا۔